भारत के इंटरनल मामले में बोला अमेरिका तो भारत का जवाब सुनकर उड़ गए दुनिया के होश। आया था भारत को देने नसीहत, अब मुंह छिपाता फिर रहा है अमेरिका। यूएस की सीधी चेतावनी, आजादी दे पीएम मोदी। बाइडेन प्रशासन ने भारत को की झुकाने की कोशिश, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। अपने भारतीय दूतावास की रक्षा खुद करने को तैयार हुआ भारत। दोस्तों, कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन कभी भी उसको किसी भी देश के इंटरनल मामले के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कई इंसिडेंट उसके देश के मौजूद होते हैं। हम चाहे तो उसके देश के इंसिडेंट पर भी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अमेरिका अपनी औकात भूल गया और भारत के अंदरूनी मामले में दखल देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल की ही घटना है जिसमें हमें देखने को मिला कि अमेरिका की टेनेसी स्टेट के अंदर एक और शूटिंग का एक्सीडेंट हुआ, वो भी स्कूल के अंदर। एक 28 साल के व्यक्ति ने वहां पर 6 लोगों की जान ले ली, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और यह शूटिंग का कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। अमेरिका में गन कल्चर के चलते हर दूसरे दिन इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन भारत ने आज तक इस तरह के इंसिडेंट के ऊपर कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका का ये इंटरनल मैटर है। सभी देशों की कुछ सीमा होती है और भारत इस बात पर जोर देता है कि उन सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और भारत करता भी है। तभी तो भारतीय सरकार अमेरिका में हुए कोई भी इंटरनल मैटर पर कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देती। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन बाउंड्रियों को नहीं मानना चाहता। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के इंटरनल मैटर में घुसने की कोशिश की है और भारत को बताया है कि इस मैटर पर भारत को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए। वैसे सच बताया जाए तो इस मामले में भारी इंटरफेरेंस की तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी। भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनके विवादित टिप्पणी के चलते एक डिफेमेशन केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी को उसी समय बेल भी दे दी गई और वो 1 मिनट तक के लिए भी जेल में बंद नहीं किए गए। इसी के साथ सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को हाई कोर्ट में अपील करने का 30 दिन का समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और तो और उनको सरकारी आवास खाली करने के भी आदेश दे दिए गए। अभी देखा जाए तो ये पूरी तरह से भारत का इंटरनल मैटर है। सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और भारत के संविधान में लोकसभा एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहा है। अमेरिका की स्टेटमेंट से ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इनडायरेक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने साफ साफ तो नहीं, लेकिन बातों को घुमाकर ये कह दिया है कि इस काम के पीछे मोदी सरकार का हाथ है। मानो मोदी सरकार ने ही इस तरीके का काम करवाया हो और भारत के अंदर इमरजेंसी वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसके बाद अमेरिका किसी भी समय भारत में इंटरवेंशन कर रहा हो। खबर के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अमेरिका अब राहुल गांधी के कोर्ट केस को मॉनिटर कर रहा है, यानी राहुल गांधी के केस के ऊपर नजर बनाए बैठा है। अमेरिका के स्टेट प्रिंसिपल डिस्पर्शन वेदांत पटेल ने पिछले कल कहा कि किसी भी देश के रूल ऑफ लॉ और जुडिशन इंडिपेंडेंस, ये दोनों उस देश के लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। कानून का भी सम्मान होना चाहिए और कोर्ट को भी अपने फैसले करने की आजादी होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी की आधारशिला है। उन्होंने आगे कहा कि हम इंडियन कोर्ट में मिस्टेक गांधी के केस को देख रहे हैं। वेदांत पटेल ने आगे कहा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी शामिल है, इन दोनों देशों के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अभिव्यक्ति की आजादी तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चोर कहने के चक्कर में भारत की सारी मोदी कम्युनिटी को ही चोर करार दे दिया और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी का गलत यूज करना हुआ। इसलिए अमेरिका भारत को ना सिखाए कि अभिव्यक्ति की आजादी का क्या करना है। ये भारत का इंटरनल मैटर है। भारत की कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस के चलते इसको हैंडल कर रही है और अमेरिका का भारत को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नसीहत देना उसके ऊपर बनता नहीं है। बस यही रीजन है कि भारत अमेरिका के संबंध कभी भी वैसे नहीं हो सकते जैसे आज हमारे रूस के साथ दोस्ती है, क्योंकि रूस की तरफ से भारत के इंटरनल मैटर पर कभी भी नहीं बोला गया। वैसे आने वाले समय में भारत और रूस की जैसी दोस्ती है, क्या वैसी ही दोस्ती भारत और अमेरिका के साथ हो पाएगी या फिर नहीं? तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि खालिस्तानी भारत के दूतावास को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको भारत के दूतावास तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा तो वो भारतीय लोगों को पकड़ पकड़ कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चीज से आप उनकी मानसिकता देख सकते हैं। इसके चलते हुए भारत की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लेने का काम किया जा रहा है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भारत अपनी सुरक्षा के लिए कौन सा बड़ा कदम उठा रहा है और इस कदम के बाद खालिस्तानी वैसे ही गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बीते एक हफ्ते में विदेशी जमीन पर भारत के 2 दूतावास और 2 हाई कमीशन बिल्डिंग पर आपत्तिजनक हमले हुए। भारतीय आवासों की खिड़कियां तोड़ी गई और दरवाजे तोड़े गए और हमारे तिरंगे का भी अपमान किया गया और मौकाए वारदात पर कोई भी पुलिस तैनात नहीं थी, जबकि हर देश में विदेशी एम्बेसी की सिक्योरिटी के तौर पर स्पेशल पुलिस फोर्स रखी जाती है। भारत के दिल्ली में जितने भी विदेशी दूतावास मौजूद हैं, भारत नई दिल्ली में मौजूद हर एक विदेशी दूतावास की सिक्योरिटी के तौर पर सीआरपीएफ को तैनात करके रखता है। पर कभी अगर मामला हाथ से छूट जाए तो इनकी रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो तक लाए जाते हैं। हमारे देश की तरफ से इन सभी दूतावास को भारी सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के दूतावास को इतनी हाई सिक्योरिटी देने के बावजूद भी आज हमारे दूतावास इन देशों में असुरक्षित हैं। भारत की बार बार मांग करने के बावजूद ये देश कोई भी सुरक्षात्मक प्रबंध भारतीयों के लिए नहीं कर रहे। देखा जाए तो एक खालिस्तानी कल तक भारतीय दूतावास पर हमले कर रहा था, लेकिन आज उनकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज ये एक एक भारतीय को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि अभी कल ही खालिस्तानी ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद भारतीय दूतावास के पास पीटीआई के एक वरिष्ठ इंडियन जर्नलिस्ट को बुरी तरह से मारा पीटा और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी, जबकि अमेरिका ने बीते कल भारत को आश्वासन दिया था कि अमेरिका में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। इस चीज से आप अमेरिका के आश्वासन का मोल तोल लगा सकते हैं। हकीकत तो ये है कि ये देश चाहते ही नहीं कि भारत में कभी विवाद खत्म हो। ये देश कभी खालिस्तान तो कभी कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत में विद्रोह फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो भारत में इतनी बार कहने के बावजूद भी न इन्हें पुलिस प्रदर्शन करने से रोका गया और न ही इन्हें पकड़ा गया। अब इसी बात से गुस्सा हुए भारत ने यह फैसला किया है कि वो अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने स्पेशल फोर्स विदेशी दूतावास के सामने तैनात करेगा। कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने मीटिंग की है कि सीआरपीएफ के कुछ जवानों को विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावास पर तैनात करने का फैसला किया जाए, ताकि यूके यूएसए में खालिस्तानी आते भी हैं तो सीआरपीएफ उन्हें उनकी औकात दिखा सके। हालांकि इस पर भी खुलकर कोई भी रिपोर्ट सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन इस संबंध में मीटिंग तो कैबिनेट ने कर ली है। वैसे दोस्तों, इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या भारत को इन देशों में अपने दूतावास के आगे अपनी सुरक्षा खड़ी करनी होगी या फिर हमें इन देश के ऊपर निर्भर रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।